चूंकि खुद भी वो तेली है, तेली मुंह न देखो भैया, मुंह देख ले वो दिन भर अन्न नहीं मिले। और एक तेली नोट में छप गया, उसने नकार देगी ये तो महामक्कार है। इस और ये जो करनी भरनी सेना, अगर इनको कसम खा के कह रहे हैं, स्वयं श्रीमन नारायण राम भी चुनाव लड़ने आए तो उनको भी वोट नहीं देंगे, अब नहीं दिया जाएगा। करना है तो जाए, मुगलों ने इनकी बहन बेटियों से जबरन निकाह किया, विवाह किया, दुराचार किया, उनके खिलाफ क्यों नहीं लड़ते हैं? राजा मान सिंह ने अपनी बहन जोधाबाई को मुगलों को सौंपा, लड़े ना उनसे। कहीं आपकी भावनाएं आ गई तो मैं बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे एहसास है अपनी गलती का कि अत्यधिक भावावेश में कभी कभी हो जाता है। संतोष दुबे जी का एक बयान वायरल हो रहा है जी। मोदी जी को लेकर और गांधी जी को लेकर कि दोनों ने देश बर्बाद कर दिया। जैसे आपने देखा कि तेली का मुंह देखना अशुभ होता है, इसी चीजों का अगर वो कह रहे हैं तो एक तरह से अगर कभी कोई समाज का व्यक्ति आके कहता है कि आप जातिवाद फैला रहे हैं, सभी ब्राह्मणों की मानसिकता ऐसी होगी। मतलब प्रधानमंत्री का भी अगर हम लोग विरोध करते हैं, जाति का मान है, सम्मान है, अपना महत्व है, अपना इतिहास जी। करणी सेना को लेकर एक बयान दिया, उसके बाद करणी सेना उग्र हुई, और जब उग्र हुई तो इन्होंने बैक आकर माफी मांगी। तो एक बयान इन्होंने फिर भगवान को लेकर भी दे दिया, शायद वो भी वीडियो ट्रोल हो रहा है। इन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष भगवान विष्णु भी आ जाए तो मैं वोट ना दूं। जी। लोग एक नकारात्मक छवि ब्राह्मण समाज के प्रति भी बना लें, अपने एक धारणा बना सकते हैं, तो हम लोग कितनों को स्पष्टीकरण देंगे? कहने के लोटा जैसा ये काम कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, और मोदी जी वाला प्रकरण उठाएंगे तो लोगों ने आपत्ति तो दर्ज कराई होगी ना। तो अगर आपत्ति दर्ज कराई है तो उन तक भी ये बात पहुंची होगी जी। तो उन्हें समीक्षा करनी चाहिए अपने बयान की, और ये प्रयास करना चाहिए कि हम गलत कहाँ है, सही कहाँ है। तो संतोष दुबे जी को हम यही कहना चाहेंगे, बिल्कुल गलत है, निश्चित तौर पर गलत है, उस पर सुधार होना चाहिए, आगे सुधार होना चाहिए, अभी बहुत बड़ा मामला नहीं है। संतोष दुबे जी का एक बयान वायरल हो रहा है जी। मोदी जी को लेकर और गांधी जी को लेकर कि दोनों ने देश बर्बाद कर दिया। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि जब भी किसी का आप विरोध करिए, नेता हो, व्यक्ति हो, तो विचारधारा का विरोध होना चाहिए। कभी भी ऐसा विरोध नहीं होना चाहिए कि आप व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करने लगे, और जब आप स्वयं ब्राह्मण हैं तो आपकी जिम्मेदारी समाज में बढ़ जाती है। आप किसी की जातिगत टिप्पणी किसी पर करेंगे तो समाज में संदेश जाएगा। जैसे आपने देखा कि तेली का मुंह देखना अशुभ होता है, इसी चीजों का अगर वो कह रहे हैं तो एक तरह से अगर कभी कोई समाज का व्यक्ति आके कहता है कि आप जातिवाद फैला रहे हैं, सभी ब्राह्मणों की मानसिकता ऐसी होगी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? सामान्यीकरण नहीं हो सकता है, किसी एक के कहने से पूरे समाज को टारगेट नहीं किया जा सकता है। बहुत से अच्छे ब्राह्मण हैं जिनका योगदान आप भुला ही नहीं सकते, आप कैसे सामान्यीकरण करेंगे? फिर मैं स्पष्ट कर दूं कि हर जाति, जितनी भी जातियां हैं हमारे समाज में, उसका अपना एक इतिहास है, अपना एक महत्व है। हम सब एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही समाज में सब लोग रह रहे हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। अब चाहे जो जाति हो, एक भी जाति आप समाज से हटा लीजिए, फिर देखिए व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो जैसे इस पर जातिगत टिप्पणी के मैं खिलाफ हूँ। आपको विरोध करना है, तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और उनका सम्मान हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जो वो गलत करेंगे उसका खुल करके हम लोग विरोध करेंगे, फिर संवैधानिक तरीके से जो विरोध होना चाहिए, वैचारिकी का विरोध होगा। इस तरह से ओछी टिप्पणी, जातिगत टिप्पणी, मैं इसके खिलाफ हूँ जी। जैसे तो क्या इसके वजह से पूरे समाज पर कहीं ना कहीं छींटा कसी हो रहा है? तो वो उनका व्यक्तिगत बयान आप मानते हैं कि ये समाज का बयान मानते हैं? लोग ये जानना चाहते हैं। किसी पहले तो ये बताइए कि किसी एक व्यक्ति का बयान या एक व्यक्ति का कार्य पूरे समाज का सामान्यीकरण आप उस आधार पर कैसे कर सकते हैं जी? जो गलत है उसका विरोध किया जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी करेगा जी। कोई भी मतलब प्रधानमंत्री का भी अगर हम लोग विरोध करते हैं, जैसे कोई भी गलत नीति वो लेकर आते हैं, व्यवस्था लेकर आते हैं, हम लोग खुलकर विरोध करते हैं। लेकिन उस पर हम ओछी हरकत करने लगे, जातिगत टिप्पणी करने लगे, तो ये मर्यादा विहीन कार्य है जी। हम इसको समाज से जोड़ करके नहीं देखते, ये किसी की व्यक्तिगत गलती ही मानी जाएगी जी। जैसे अभी क्योंकि हमारा समाज ऐसा नहीं है, मैंने स्पष्ट कर दिया, हम सब एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर जाति का मान है, सम्मान है, अपना महत्व है, अपना इतिहास जी। संतोष दुबे जी हमेशा से विवादित रहे हैं। इसके पहले ही अगले वर्ष की एक बात है कि उन्होंने करणी सेना को लेकर एक बयान दिया,
उसके बाद करणी सेना उग्र हुई, और जब उग्र हुई तो इन्होंने बैक आकर माफी मांगी। तो क्या ऐसा फिर होगा कि जिस प्रकार से गांधी जी को लेकर और प्रधानमंत्री जी की जाति को लेकर टारगेट किए हैं, तो क्या फिर इनको इसी तरह की चीजें करके क्या करना चाहते हैं? पब्लिसिटी पाना चाहते हैं कि विवादों में रहना चाहते हैं? देखिए, अगर कोई भी समाज का व्यक्ति गलत करता है तो कहीं न कहीं समाज पर प्रश्न चिन्ह उठता है, ये बात सही है। जिस प्रकरण का आप जिक्र कर रहे हैं, बनवीरपुर प्रकरण में इनका एक बयान आया था जो विवादित हुआ था, जिस पर करणी सेना ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। इस बात को लेकर के हम लोग संतोष दुबे जी से मिले भी और कहे कि गुरुजी आपके इस बयान पर बातचीत हो रही है, ऐसा है। तो उस पर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था कि देखिए, क्षत्रियों से हमारा कोई बैर नहीं। हमने जो है, आवेश की बात थी, हमने सीधे तौर पर यह कहा कि जो गलत गंदे क्षत्रिय हैं, गंदे का मतलब जयचंद, छलचंद जितने हैं, उस तरह से उनको मैंने टारगेट किया है। लेकिन फिर भी अगर लोग ऐसा कहते हैं तो उसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी थी जी, क्षमा याचना की थी। उसका वीडियो भी वायरल हुआ था, सनी सिंह से संवाद करते हुए उनका टेलीफोनिक वार्ता हुई थी जी। तो जब उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर उस पर कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि अपनी बातों में, अपने आचरण में हम सबको बहुत मर्यादित रहने की जरूरत है, कहीं ऐसा संदेश ना जाए। बयान इन्होंने फिर भगवान को लेकर भी दे दिया जी। शायद वो भी वीडियो ट्रोल हो रहा है। इन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष भगवान विष्णु भी आ जाए तो मैं वोट ना दूं जी, जी, जी। तो अब राजनीति के बीच में भगवान को जोड़ देना और भगवान को दिखाना, इस तरह की चीजें करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? ये हाईलाइट होना चाहते हैं, जनता के बीच चर्चा का विषय बनना चाहते हैं कि इन्हें जनता और समाज दोनों अपना कार चुकी है? ये सवाल बड़ा उठ रहा है। लेकिन अगर कहीं उनसे गलती होती तो उस पर उनको विचार करना चाहिए जी, मंथन करना चाहिए, क्योंकि वो इतने वरिष्ठ हैं, उनके द्वारा कही गई बात का बहुत दूर तक संदेश जाता है जी, और उसका असर हो सकता है लोग एक नकारात्मक छवि ब्राह्मण समाज के प्रति भी बना लें, अपने एक धारणा बना सकते हैं। तो हम लोग कितनों को स्पष्टीकरण देंगे जी। तो ये जरूरी है कि हम अपनी बातचीत में, अपनी आचरण में मर्यादित रहें, संयमित रहें जी। एक तरफ आप कभी ब्राह्मणों के समर्थन में आ जाते हैं, जिसने आपका विरोध किया रहता है उसके समर्थन में चले जाते हैं, मतलब बिन पहनी के लोटा जैसा ये काम कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहली और रही बात संतोष दुबे जी की, तो हम लोगों को ये जो घटना हुई है, कहीं किसी भी घटना को जात बनाम जात एंगल नहीं देना चाहिए जी। जब हम जात बनाम जात करने लगेंगे तो ये बहुत ओछे स्तर की बातचीत होगी। अरे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर गंभीर चर्चाएं होनी चाहिए। कुछ लोग बयान के लिए ही जाने जाते हैं, उसी प्रकार से इनके भी बयान को क्या समाज गंभीरता से लेता है या नहीं लेता है? अब युवा आज जैसे आप जैसे ब्राह्मण लोग, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा जी। तो मैं बस इतने कहूंगा कि जिसका जैसा आचार व्यवहार संस्कार होगा वैसे ही समाज में उसकी प्रतिष्ठा होगी। आप गलत करेंगे गलत पाएंगे, अच्छा करेंगे अच्छा पाएंगे। नहीं, अगर कल इनको कोई दिक्कत होती है तो क्या समाज इनके साथ खड़ा होगा? क्योंकि ये बिन पेंदी के लोटा कहा जाता है कि ये एक तरफ स्टैंड नहीं रहते हैं। ये कब किधर, कभी इनका बसपा प्रेम जागेगा, लोग व्हाट्सएप पे फेसबुक पे, कभी सपा प्रेम जागेगा, तो कभी हिंदू राष्ट्र प्रेम जागेगा, तो कभी ब्राह्मण प्रेम जागेगा। तो इनका स्टैंड क्या है? ये कहूंगा कि अगर आपसे कहीं भी गलती हो रही है और लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि चाहे बनवीरपुर का आप प्रकरण उठाएंगे, चाहे आप गांधी जी और मोदी जी वाला प्रकरण उठाएंगे, तो लोगों ने आपत्ति तो दर्ज कराई होगी ना। तो अगर आपत्ति दर्ज कराई है तो उन तक भी ये बात पहुंची होगी जी। तो उन्हें समीक्षा करनी चाहिए अपने बयान की, और ये प्रयास करना चाहिए कि हम गलत कहाँ है, सही कहाँ है, और ये मुझे उनको बताने की जरूरत नहीं करेंगे। एक जाति को टारगेट करेंगे तो फिर ब्राह्मण भी तो टारगेट पर आएगा ही ना। यहाँ सदन भी चलता है तो मत और विमत दोनों से चलता है जी, केवल मत ही नहीं होता। देश में बहुत से लोग हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, बहुत से लोग हैं जो नहीं मानते हैं। तो क्या जो लोग नहीं मानते हैं उनको अपमान करने का लाइसेंस है क्या? आप अपमान नहीं कर सकते जी, अपमान न करिए। क्योंकि वो कुछ लोगों की तो उनसे आस्था जुड़ी हुई है, उनको मानते हैं।
तो इस तरह से किसी भी जो हमारे देश के महापुरुष हैं जिनको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उनकी जयंतियां मनाई जाती हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, तो चाहे गांधी जी हुए और देश के प्रधानमंत्री मौके पर, वो अभी तो आप जिस नरेंद्र मोदी जी का आप सम्मान न कीजिए, लेकिन जिस पद पर है उस नाते तो आपको उनका सम्मान करना ही पड़ेगा ना। और आप अपने ही समाज के कुछ लोगों ने मेरे पास फोन भी किया कि अगर इस तरह की चीजें करेंगे तो आने वाले समय में हमारे जो युवा बच्चे हैं वो उनको अपना जिस तरह से प्रेरणा मान रहे थे कि हम इनसे कुछ सीखेंगे, लेकिन जिस तरह से ऐसे शब्द लोगों ने कहा कि थूको और चाटो, हो सके ये वीडियो पहुंचे या उनके कार्यकर्ताओं तक पहुंचे या उनकी जाति या उनके समाज तक पहुंचे, क्योंकि दोनों को आपने टारगेट बनाया, गांधी जी को भी बनाया और प्रधानमंत्री जी को भी बनाया। फिर आप थूक कर चाटेंगे, फिर लोग कहेंगे कि ये देखो समाज के मैंने ब्राह्मण को झुका दिया। तो क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि आप थोड़ा बचा कर जवाब दे रहे हैं, खुलकर आपका क्या जवाब होगा कि ऐसी चीजों पे गंभीरता से लोग ले भी ना, और अगर ऐसी चीजें की है तो उन्हें अपनी गलती माननी चाहिए। क्या मैं उनकी जो टिप्पणी है, जो उन्होंने बयान दिया है, मैं साफ स्पष्ट कह रहा हूं कि मैं इसका समर्थक नहीं हूं। फिर इससे बेहतर आपको क्या टिप्पणी चाहिए? जी, मोदी जी पर जो टिप्पणी हुई है उसको मैं सिरे से गलत मानता हूं। अगर कल को इनको फिर स्टैंड लेना पड़ा जी, तो फिर क्या होगा? अब ये वो क्या करेंगे वही बता सकते हैं, निर्णय उनका नहीं। के आंदोलन किए लोग, इनको अपना आइकॉन भी कुछ लोग मानते हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन ऐसी चीजें कर रहे हैं तो लोग कैसे आपको अपना आइकॉन बनाएंगे? क्योंकि आपका कोई एक ध्येय और उद्देश्य नहीं है। जब आप अच्छा और बुरा, एक व्यक्ति दोनों काम करता है अपने जीवन में, अच्छाई भी होती है उसमें, बुराई भी होती है, लेकिन आपको अपनी छवि पर बहुत ध्यान देना होता है। मैंने आपको बताया कि आचार व्यवहार संस्कार, इस पर मर्यादा की लगाम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे हम तन ढककर बैठे हैं तो ऐसे मन ढककर भी बैठना पड़ता है, कहीं हमसे कोई गलत व्यवहार ना हो जाए। तो बिना तोले, बिना, जैसे कहा जाए, जो पुरखा कहते थे कि तोल मोल के बोल, पहले विचार करके उस पर मंथन करके तब बोलने का प्रयास किया जाना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण को ज्ञान गंगा भी कहा गया है, क्योंकि जब भी वो कोई चीज बोलता है तो आप ये भी जानते हैं उसे जनता गंभीरता से सुनती है। लेकिन अगर आप इस तरह का संदेश देंगे तो फिर एक जातिवादी, जैसे अभी देख रहे हैं यूजीसी को जिस प्रकार से कोर्ट ने बैन लगाया, लेकिन चंद्रशेखर हो, आजाद हो, ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं और तमाम दल भी इसका विरोध कर रहे हैं कि ये तो वो हो रहा है। तो ये एक राजनीति है, वो उनका राजनीतिक हथियार बनाना है उनको, उस तरह से इसी मंशा से उसको लाया भी गया है। तो पक्ष और विपक्ष दोनों हैं उस पर, तो दोनों का स्वागत है। लेकिन जो सही है अंततः सत्य में हो जाते जी। संतोष दुबे जी से क्या कहना चाहेंगे युवा के नाते? तो संतोष दुबे जी को हम यही कहना चाहेंगे कि आपने हिंदू समाज के लिए बहुत कुछ किया है, आपका एक स्तर है, आप वरिष्ठ हैं, एक बड़ा अनुभव है आपके पास, तो अपनी छवि पर आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका कोई ऐसा बयान किसी समाज के खिलाफ नहीं होना चाहिए, कि किसी पर जातिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो निसंदेह गलत संदेश जाएगा समाज में। आपको लोग हिंदू हृदय सम्राट मानते हैं, अभी क्या स्थिति है उसमें हर जाति हर वर्ग के लोग आपको सम्मान देते हैं। अभी भी आप उनके साथ निकल जाइए तो सलामी देने वालों लोगों की कमी नहीं होती है। हर वर्ग हर जात का इनको सम्मान मिलता है। जज करते हैं, अपना अपना दृष्टिकोण है। आपने मुझे एक विवादित, उनके 2-3 विवादित बयान पर आपने हमारी टिप्पणी चाहिए, जो मैंने स्पष्ट कर दी है कि बिल्कुल गलत है, निश्चित तौर पे गलत है, उस पर सुधार होना चाहिए, आगे सुधार होना चाहिए। अभी बहुत बड़ा मामला नहीं है, चीजें गलत होती हैं, हम आप भी गलती करते हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लेना, सुधार कर लेना, इससे वो चीजें बेहतर हो जाती। तो इस प्रकार से आपने गुलशन तिवारी जी को सुना, उनका भी बहुत क्लोज संबंध है संतोष दुबे जी से। कम से कम आप कोई बात रखिए या कोई चीज कहिए, आपको लोग अपना आइकॉन मानते हैं, गंभीरता से उस बात को रखिए कि जिसपे लोग चिंतन करें, जिससे आपके प्रति लोगों की संवेदना जुटे, लोग आपसे जुड़े, आपके अभियान में आपका साथ दें। ऐसा कोई ओछी बात मत करिए, चाहे आपने करणी सेना को लेकर किया है और चाहे एक प्रधानमंत्री जी को लेकर किया है, चाहे गांधी जी को लेकर किया है। आपकी भाषा से ये लोगों के बीच में गलत संदेश जा रहा है।